गोरी कवि बहुत चालाक कवि थी। वो हर समय किसी न किसी को उल्लू बनाने के चक्कर में रहती। गोरी कवि उड़ते उड़ते मीठी तोती के पास जाती है। मीठी तोती, मीठी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? ना जी ना, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तुम हमेशा दाना बांटने को लेकर सभी पक्षियों से लड़ाई करती रहती हो। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा रही। अरे अरे मीठी, अब मैं बदल गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं पहले ही की तरह सभी पक्षियों से लड़ाई करती हूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगी। चलो तुम मेरे साथ, हम दोनों आपस में दाना बांट लेंगे। तुम अपना दाना ढूंढना और मैं अपना, फिर लड़ाई कैसी? चलो तो मेरे साथ। फिर मीठी तोती मान जाती है और वो गोरी कवि के साथ जंगलों में दाना ढूंढने चली जाती है। फिर घने जंगलों में जाने के बाद मीठी तोती को दूर कहीं दाना पड़ा मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ जाती है। हाय मीठी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुम ऐसा करो, मैं ये दाना ले जाती हूँ और आगे से जो दाना मिलेगा वो तुम ले जाना, ठीक है? ना गोरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने ही तो कहा था कि हमें जो भी दाना मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। फिर तुम ये चने का दाना अकेले कैसे ले जा सकती हो? हम इसे बांट लेते हैं ना आपस में। अरे मीठी, तुम समझती क्यों नहीं हो? हो सकता है आगे जाकर तुम्हें कोई मीठा फल मिल जाए। अभी तो मैं ये दाना लेकर ही रहूंगी। फिर गोरी कवि वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। दुष्ट कवि, झूठी कवि, ये गोरी कवि कभी नहीं सुधरने वाली। झूठ मूठ का बहाना बनाकर मुझे अपने साथ ले आई और अभी दाना लेकर खुद ही चली गई। फिर मीठी तोती पूरे जंगल में घूमती है मगर बेचारी मीठी तोती को कोई भी दाना नहीं मिलता। फिर वो वापस अपने घर लौट जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी, टुनटुनी बहन, चलो हम लोग दाना लाने चलते हैं। अरे नाना गोरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा सभी पक्षियों से दाना को लेकर लड़ाई करती रहती हो। मैं तो नहीं जा रही तुम्हारे साथ। नाना टुनटुनी बहन, अब मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत बदल गई हूँ। अब मैं किसी भी पक्षी से दाना को लेकर लड़ाई नहीं करती। तुम भरोसा रखो और मेरे साथ दाना लेने चलो। फिर टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और गोरी कवि के साथ घने जंगलों में चली जाती है। घने जंगलों में जाकर टुनटुनी चिड़िया को एक बहुत ही सुंदर स्ट्रॉबेरी का पेड़ मिलता है। गोरी गोरी, वो देखो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का पेड़ है ये तो। चलो हम वहाँ चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर चली जाती है। हाय, मुझे तो स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा पसंद है। अब क्या करूँ? अब मैं इस टुनटुनी चिड़िया से कैसे स्ट्रॉबेरी बांटूंगी? अरे गोरी, तुम क्या सोचने लगी? देखो, इस पेड़ पर 4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। 2 हम ले लेते हैं और 2 तुम ले लो। अरे नाना चिड़िया, मैंने ऐसे बात ना की थी। अभी इस पेड़ पर जो 4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है वो चारों मैं ले लेती हूँ और फिर दोबारा जब इस पौधे पर स्ट्रॉबेरी लगेंगे तो वो तुम ले लेना। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे गोरी, तुम ये क्या कह रही हो? अब तो इस पौधे पर स्ट्रॉबेरी पूरे 2 महीनों के बाद लगेंगे। तुम इसी में से मुझे 2 स्ट्रॉबेरी दे दो। नाना चिड़िया, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती। फिर गोरी कवि सारे ही स्ट्रॉबेरियां तोड़कर अपने घर चली जाती है। अब मैं फिर दोबारा कभी इस गोरी कवि पर विश्वास नहीं करूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया वापस जंगल में दाना ढूंढने चली जाती है। ये लो मेरे जग्गू बेटे, लाल लाल स्ट्रॉबेरियां खाओ, बहुत स्वादिष्ट है ये। मम्मा, मम्मा, आप कैसे रोज रोज नए नए चीजें ले आती हो खाने को? अरे जग्गू मेरे बेटे, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी माँ बहुत बुद्धिमान और बहुत होशियार है। जब तक इस जंगल में इन मूर्ख पक्षियों का बसेरा है तब तक तुम्हारी माँ कभी भूखी नहीं रह सकती जग्गू बेटे। एक दिन गोरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि तभी वो देखती है कि मिठू तोता मीठे फल लिए अपने घर की ओर जा रहा था। तभी गोरी कवि मिठू तोते को आवाज लगाती है। मिठू, मिठू मेरे भाई, तुम्हें पता है नदी किनारे बहुत सुंदर पके पके अमरूद का पेड़ लगा है। आओ चलो हम अमरूद लाने चलते हैं। अमरूदों का सुनकर मिठू तोता तुरंत गोरी कवि के पास आ जाता है। ठीक है, मैं जाऊंगा नदी किनारे अमरूद लाने। अभी मैं ये मीठा फल अपने घर रख कर आता हूँ। अरे मिठू मेरे भाई, इतने से काम के लिए इतना कष्ट क्यों उठाना
ना, लाओ थोड़े से ही तो है मीठे फल, मैं ये अकेले खा जाती हूँ। मिठू तोता मान जाता है और वो मीठे फल गोरी कवि को दे देता है। गोरी कवि मीठे फल खाती है और मिठू तोते से कहती है, अरे मोटे चोंच वाले तोते, तुम्हारे पास तो इतना भी दिमाग नहीं। अगर नदी किनारे पके हुए अमरूदों का पेड़ लगा होता तो मैं वो अमरूद जाकर ना खा लेती, मैं तुमसे क्यों कहती। इतना कहकर गोरी कवि वहाँ से उड़ जाती है और मिठू तोता पेड़ के नीचे बैठा गोरी कवि को देखता ही रह जाता है। मगर अब तो पूरे जंगल के पक्षी गोरी कवि से तंग आ गए थे। एक दिन एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठक रखते हैं। कोई भी पक्षी अब गोरी कवि के साथ दाना लेने नहीं जाएगा। हाँ हाँ, गोरी कवि हम सभी पक्षियों को मूर्ख बनाती है, उसके साथ अब दाना लेने कोई नहीं जाएगा। ऐसे अब गोरी कवि के साथ कोई भी पक्षी भोजन लेने ना जाता। गोरी कवि को तो भोजन ढूंढने आता नहीं था, इसलिए अब उसे कहीं से भी कोई भोजन न मिलता। कबूतर कबूतर मेरे भाई, आओ दाना लेने चलते हैं हम। ना ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम धोखेबाज हो, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। फिर गोरी कवि मीठी तोती के पास जाती है। मीठी बहन चलो ना दाना लेने चलते हैं, मगर मीठी तोती वहाँ से उड़ जाती है। ऐसे ही गोरी कवि के साथ अब जंगल का कोई भी पक्षी मुंह नहीं लगाता और ऐसे ही गोरी कवि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया लीली चिड़िया के साथ दाना ढूंढने जा रही थी। टुनटुनी बहन, अगर आपको कहीं से दाना मिला तो मुझे भी बताना, मैं भी कल से भूखा हूँ। हाँ हाँ तोते भाई, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, अगर मुझे दाना मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगी। फिर से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना ढूंढने लगती है। टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते अपनी बेटी के साथ पुराने सेब के पेड़ के पास चली जाती है। लिली बिटिया, एक बार मैं अपनी माँ के साथ इस पेड़ के पास आई थी, जहाँ से मुझे और मेरी माँ को इस पेड़ के नीचे से ताजा सेब का फल मिला था। मगर मम्मा, अब तो ये सेब का पेड़ आधा सूख चुका है, अब क्या फायदा, अब ये पेड़ हमें फल थोड़ी देगा। ऐसे लिली चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है, चिड़िया रानी, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ। मैं हर किसी भूखे पक्षी का मदद करता हूँ, मेरे पास जादुई शक्तियाँ भी है। फिर उस जादुई पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और वो जादुई पेड़ टुनटुनी चिड़िया को 2 बड़ा लाल लाल सेब दे देता है। जादुई पेड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम सभी पक्षी तो भूख से परेशान हो रहे थे। चिड़िया रानी, मेरे होते हुए अब किसी भी पक्षी को भूख से परेशान ना होना पड़ेगा, मैं हर भूखा पक्षी को अपना फल जरूर दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस जादुई पेड़ से 2 फल लेकर अपने घर जाती है। जाते जाते रास्ते में टुनटुनी चिड़िया वो फल लेकर तोते के घर जाती है। तोते भैया, ये लो, मैं ये फल आपके लिए लेकर आई हूँ। क्या टुनटुनी बहन, इतना बड़ा और लाल लाल सेब आप मेरे लिए लेकर आई है? इतना सुंदर फल आपको कहाँ से मिला? तोते भैया, अपने जंगल के सीमान पर एक पुराना कुआं है और वहीं पास में एक जादुई सेब का पेड़ भी है। मैं उसी जादुई सेब के पेड़ से ये फल लेकर आई हूँ। वो जादुई पेड़ हर किसी भूखा पक्षी का मदद करता है। टुनटुनी चिड़िया तोते को वो जादुई सेब का फल देकर अपने घर ही जा रही थी कि तभी रास्ते मुँह से कालू कौवा और गोरी कवि मिल जाते हैं। टुनटुनी बहन, हमारे पेट में भी भूख से बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया है, तुम जरा हमें भी तो बता दो कि ये इतना बड़ा सुंदर सा फल तुम कहाँ से लेकर आई हो? हम भी वहाँ से जाकर एक सेब ले लेंगे। कवि और कवि, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जंगल का कोई भी पक्षी भूखा नहीं रहेगा। हमारे जंगल के सीमान पर एक पुराना कुआं है और उसी कुएं के पास में एक आधा सूखा हुआ सेब का पेड़ भी है। वो सेब का पेड़ जादुई सेब का पेड़ है।
है। मैं ये फल उसी सेब के पेड़ से लेकर आई हूँ। वो पेड़ हर भूखा पक्षी का मदद करता है। कौवे अंकल आंटी, वो पेड़ जादुई पेड़ है और वो पेड़ सभी पक्षी को अपना जादुई फल देता है। ये सुनकर वो दोनों कौवे बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी से उड़कर उस जादुई सेब के पेड़ के पास जाते हैं। कालू जी मिल गया, हमें वो आधा सूखा हुआ पेड़ मिल गया। शायद यही है वो जादुई पेड़। हाँ गौरी, मैं अभी इस पेड़ से वो जादुई फल मांगता हूँ। फिर कालू कौवा उस जादुई पेड़ से कहता है, सुनो जादुई पेड़, हम भूखे पक्षी हैं, हमें भी अपना जादुई फल दो। फिर उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो जादुई पेड़ उन कौवों को एक जादुई फल दे देता है। अरे पेड़ जी, हम कौवों का इस एक फल से क्या होगा? हमें और फल चाहिए, एक और फल दे दो। फिर वो जादुई पेड़ एक और फल दे देता है। फिर कौवे खुशी खुशी वो जादुई फल लेकर अपने घर आ जाते हैं। फिर ऐसे ही चलता रहता है। जिस भी पक्षी को भूख लगती तो वो उस जादुई पेड़ के पास जाकर अपने हिस्से का फल लेकर खा लेता। एक दिन गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैं तो सेब खा खा कर तंग आ गई हूँ। अगर वो जादुई पेड़ हमें फल दे सकता है तो हम कुछ और मांगेंगे तो कुछ और भी दे सकता है। अच्छा तो ठीक है गौरी, आज हम उस जादुई पेड़ से मिठाई मांगेंगे। ऐसा सोचकर वो दोनों कौवे उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ से कहते हैं, सुनो जादुई पेड़ जी, मुझे आपके फल खा खा कर पेट में दर्द शुरू हो गया है। आज तो मेरा मन कुछ मीठा खाने का हो रहा है। आज आप मुझे मिठाई दे दो, आज हम मिठाई खाएंगे। सुनो कौवो, मैं किसी लालची पक्षी को अपना फल नहीं देता। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों लालची पक्षी हो। मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। अरे पेड़, तू मुझे अकड़ दिखाता है। अगर तूने मुझे कुछ भी ना दिया तो मैं तो तुम्हें काट कर कुएं में फेंक दूंगा। ना कौवो, ऐसा ना करना, मुझे काटना मत। रुको, मैं तुम दोनों को अभी मिठाई देता हूँ। फिर उस जादुई पेड़ से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी से एक लाठी निकलती है और वो लाठी उन दोनों कौवों की पिटाई शुरू कर देती है। कालू जी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ कालू जी, ये लाठी तो मुझे पीट रहा है। फिर वो लाठी कालू कौवे को भी पीटने लगता है। फिर वो दोनों कौवे जहाँ भी जाते वो जादुई पेड़ की जादुई लाठी उन दोनों कौवों के पीछे पीछे जाकर उसे पीटने लगता है। ऐसे पीटते पीटते वो जादुई लाठी उन दोनों कौवे को जंगल से ही बाहर कर देते हैं। फिर वो दोनों कौवे एक सूखे जंगल में जाकर एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोने लगते हैं। कालू जी, उस जादुई पेड़ के फल तो बहुत मीठे थे, मगर हमारी लालच ने हमें कहीं का ना छोड़ा। हाँ गौरी, सही ही कहते हैं, लालच बुरी बला है। अब फिर हम कभी लालच नहीं करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों।